नमस्कार दोस्तों। आज अपन सेकेंड ग्रेड साइंस का सिलेबस अध्ययन करेंगे अगले वीडियो के अंदर। वीडियो नंबर 4। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं अपने इसी चैनल पर। आइए अपन चौथे वीडियो के अंदर अगला भाग पूरा एनालिसिस करते हैं। पहला टॉपिक है सरफेस टेंशन, फ्लूइड प्रेशर, पास्कल लॉ, Archimed's principle, molecular theory of surface tension, axis of pressure inside a drop and drop bubble, angle of contact, capillary and detergent। फिर इसके अंदर अगला टॉपिक है लिक्विड्स इन मोशन, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स ऑफ लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड नंबर, बर्नौली थ्योरिज्म, इट्स एप्लीकेशन। ये बर्नौली सिद्धांत बहुत ही मोस्ट से भी प्रश्न बनते हैं हर साल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, लॉज एंड गैसेस, आइडियल गैस, इक्वल assumption of kinetic theory of gases, pressure extended by a gas, law of equilibrium of energy, degree of freedom, species, heats of gases and solid, means and free path। ये भी अच्छा टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, स्पेसिफाई हीट चेंज ऑफ स्टेट, लेंथ हीट, थर्मल कैपेसिटी, जरूरत एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस, सेकेंड लॉ एंड थर्मोडाइनमिक्स कैरनॉट इंजन। ये थर्मोडाइनमिक्स यानी ऊष्मा गति के नियम एवं सिद्धांत, इनका महत्व, इससे भी हर साल इस परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक है रेडिएशन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेडिएशन, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये भी अच्छा टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक है वेव्स यानी तरंगे, टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स इक्वेशन, स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, सब पोजिशंस प्रिंसिपल, बीट्स, स्टैंडर्ड स्टेशनरी वेव्स एंड नॉर्मल मोटर डुफलर इफेक्ट। ये भी अच्छा टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन एंड कर्व्ड मिरर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन, लेंस इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, डिस्पर्शन बाय प्रिज्म, scattering of light, आई डिफेक्ट्स ऑफ विजन, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये भी अच्छा टॉपिक है फिजिक्स का। फिर अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कोलमन लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक गैसेस थ्योरिज्म, इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ expression by a dipole of uniform electric field, potential energy of a system of charge equipotent surface। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड सेफ्रल कंडक्टर, कैपेसिटर प्रिंसिपल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस series and parallel combination of capillary energy of a capacitor when the graph generator। फिर अगला टॉपिक है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओम का नियम, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिडेंस, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके अंदर ये ओम का नियम है। इसके अंदर हर साल थ्योरी के सवाल, तुलनात्मक अध्ययन के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स एंड देयर कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल। किरचॉफ का नियम बहुत ही मोस्ट है। व्हीट स्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, देयर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ये भी अच्छा टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नेचुरल एंड मैन मेड, मैनेज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, बार मेजेंट मैग्नेटिज्म एंड गैसेस लो, मैग्नेटिक मोमेंट ट्रक्टिव ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड,
magnetic inclusion, magnetic incentive, permeability, subspeciality and intensity of magnetisms, their relation, क्यूरे लॉ, हिस्टेरेस, बीएच कर्व, ये बहुत ही मोस्ट है बीएच कर्व, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक फोर्स, मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, बायलॉट सेवरट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड बाय a स्ट्रेटजी कंडक्टर एंड सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल, एम्प्रे एंड सर्कुलर लॉ, स्लॉडी एंड टॉर्टॉइड मूविंग कोयल, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर, ये बहुत ही मोस्ट है तीनों, एक तो गैल्वोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर। फिर अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये दो इसके अंदर बहुत ही मोस्ट है, फैराडे का नियम और लेंज का नियम। फिर अगला टॉपिक है अल्टरनेटिव करंट मीन्स एंड RMS वैल्यू ऑफ AC circuit, continuous resistance, induction and capacitor series response circuit, Q factor, एवरेज पावर इन AC यानी अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा भी इसको बोल सकते हैं, वेटलेस करंट LC यानी दिष्ट धारा, ऑस्किलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों धारा प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे भी हर बार प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। फिर अगला टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, हाइजीन प्रिंसिपल, हाइजीन का सिद्धांत बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। रेफ्लिकेशन एंड रेफ्रेक्शन इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, सिंगल स्लाइड डिफ्रेक्शन, रिसॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ मॉलिस, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैनिंग, यानी प्रकाश का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये भी अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा। फिर अगला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो सेल, मैटर वेव्स, डिब्रोली हाइपोथेसिस यानी डिब्रोली की संकल्पना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। फिर अगला टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर साइज, मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन्स एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडियो एक्टिविटी, लॉज ऑफ डिस्ट्रीकेशन, अल्फा बीटा एंड गामा रेज, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। फिर अगला टॉपिक है सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एनर्जी बैंड इन सॉलिड सेमीकंडक्टर, PN जंक्शन यानी PN संधि, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि 11th और 12th के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर बहुत ही अच्छा समझाया हुआ है। डायोड एज अ रेफ्लेक्ट फॉर स्पेसिफाई पर्पज, PN जंक्शन, डायोड्स जंक्शन, ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बहुत ही मस्त टॉपिक है, 12वीं क्लास के किताब के अंदर बहुत ही अच्छा समझाया हुआ है। फिर अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सोर्स, नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंड विथ ऑफ सिग्नल एंड ट्रांसमिशन मीडियम, स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, प्रोड्यूशन एंड डेडिकेशन ऑफ AMV, ये पार्ट ए हुआ है जो कि 180 नंबर का होता है, पार्ट ए, जो कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड लेवल के सिलेबस अपने इस वीडियो के अंदर अध्ययन किया है। इसी तरह अपन आगे वीडियो के अंदर देखेंगे पार्ट 2 के अंदर, जो कि आगे अपलोड होगा। धन्यवाद।